बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर से युद्ध की गीदड़ भभकी दी है। पीएम मोदी ने सिंधु नदी छीनने की कोशिश की, ये कहा सिंधु पर हमला हुआ तो पानी बहेगा या उनका खून। सिंधु नदी के मुद्दे पर हम हर हद तक जाएंगे। ये इस तरह की बयानबाजी लगातार यहाँ पर की जा रही है और साथ ही साथ बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरीके से बिलावल भुट्टो यहाँ पर खून की नदियाँ बह जाएंगी और ये जो बयान बार बार दे रहे हैं, हिंसाकारी बयान, ये बयान नहीं कहेंगे, गीदड़ भभकी कहेंगे, क्योंकि हाथ में इनके कुछ है नहीं, लेकिन बावजूद इसके गीदड़ भभकियाँ ये दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब इनकी माता बेनजीर भुट्टो को जिस तरीके से आतंकी हमले में ही मारा गया था, उसको वो भूल चुके हैं और अब पूरी तरीके से आतंकवाद के समक्ष खड़े नजर आ रहे हैं। जावेद, देखिए, बिलावल भुट्टो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उससे साफ ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान में किस तरह से लोगों को पूरी तरीके से फ्रीडम है, कोई कुछ भी बोल सकता है। लेकिन भारत में अगर हम बात करें कि भारत के 26 बेकसूर नागरिक मारे गए, लेकिन इसके बावजूद भी भारत हालांकि अपनी जो कार्रवाई को पूरी तरीके से अंजाम दे रहा है और इस टेरर मॉड्यूल को जिस तरीके से अंजाम दिया गया उसकी इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ, ताकि वो दुनिया के सामने सच दिखा सके कि आखिर उन 26 बेकसूर लोगों की गलती क्या थी जिनको मारा गया, जो अपने परिवार के इकलौते थे। जो अपने परिवार के इकलौते थे, जिन्होंने अपने पति को खोया, जिन्होंने अपने घर के चिराग को खोया, आखिर उन लोगों की गलती क्या थी। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से बिलावल भुट्टो शायद ये भूल होंगे कि बेनजीर भुट्टो को किस तरीके से खुलेआम बीच सड़क पर जब वो गाड़ी से बाहर निकल रही थी और उनको जिस तरीके से सीधी गोली मारी गई, उसके बाद कुछ पल उन लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन जब पता चला कि बेनजीर भुट्टो को गोली मारी गई है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि लॉ एंड ऑर्डर और आतंक का जो कैंप है। और जिस तरीके से अगर एनआईए का भी अगर हम हवाला दे तो एनआईए ने भी अपने इनिशियल रिपोर्ट में इस बात को सबमिट किया है, उसको लिखा है, जो तैयार की गई रिपोर्ट, जो जल्द गृह मंत्रालय इस रिपोर्ट को वो दे सकते हैं पूरे अपडेट के साथ कि किस तरीके से पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो लश्कर तौयबा और इनके बाकी जो संगठन है वो किस तरीके से भारत के खिलाफ लगातार टेरर मॉड्यूल को लेकर साजिश रच रहे हैं। इससे ज्यादा और प्रूफ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए जिस तरीके से खुलासा हुआ है कि लश्कर तौयबा का इस आतंकी हमले में है और जिस तरीके से सैटेलाइट को ट्रैक किया गया एजेंसीज के जरिए और जिस तरीके से ये लोग पूरी तरीके से वॉकी टॉकी के साथ यहाँ पर थे, कैमरा लगा हुआ था। आमतौर पर अगर आतंकी यहाँ पर अपने नापाक इरादों को यहाँ पर आतंकी जो है उसको अंजाम देते और फरार हो जाते, लेकिन यहाँ पर पहुंचना, बैसन घाटी में पूरा रैकी करना, उसके बाद वारदात के 2 दिन पहले तक मौजूदगी, तो ऐसे में ये साफ जाहिर होता है कि बिल्कुल जावेद, बिल्कुल ये सिर्फ गीदड़ भभकियां हैं और यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ इन लोगों को होना चाहिए, उसका जड़ से सफाया करना चाहिए, क्योंकि उसी आतंकवाद की मार अब ये खुद भी झेल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इनके पास कोई समाधान सोचने की जो मेंटल स्थिति है वो नजर आ नहीं रही है, वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। इंडिया न्यूज आज आपको पीओके में मौजूद टेरर लॉन्च पैड की लाइव लोकेशन दिखाने जा रहा है। आतंकियों के 42 लॉन्च पैड की लाइव लोकेशन आज आपको दिखाएंगे। दावा है कि इन लॉन्च पैड पर 250 खूंखार आतंकी मौजूद हैं जो भारत विरोधी मंसूबे पाले हुए हैं। पुंछ, नौशेरा, नौगाम, केरन, गुरेज, मच्छल, उरी, तंगधार में एलओसी के उस पार पीओके में मौजूद ये आतंकी यहाँ पर जिस तरीके से छिपे हुए हैं, इनकी लोकेशन आपको हम दिखाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कैसे इस बार ये आतंकी अड्डे तबाह किए जाएंगे, कैसे इस बार सेना आतंकियों का समल नाश करने वाले हैं। आतंक के आकाओं का जीपीएस इंडिया न्यूज के पास मिल गई मुनीर के आतंकियों की लाइव लोकेशन। जम्मू कश्मीर बॉर्डर इलाके में आतंकियों के 42 लॉन्च पैड, पीओके के 42 टेरर लॉन्च पैड सेना के टारगेट पर। इंडिया न्यूज टेरर लॉन्च पैड की लाइव लोकेशन आपको दिखाएगा। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक एलओसी के पास पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 42 टेररिस्ट लॉन्च पैड एक्टिव हैं। इन लॉन्च पैड पर 110 से 130 खूंखार आतंकी मौजूद हैं। सूत्रों का कहना है कि कश्मीर में 35 से 40 लॉन्च पैड हैं, वहीं बाकी राजौरी, जम्मू और पुंछ जैसे इलाकों में मौजूद है। ग्राफिक्स के जरिए आपको इन टेरर कैंपों की लोकेशन दिखाते हैं। ये वो इलाके हैं जो ठीक सामने पाकिस्तान का जो कब्जे वाला कश्मीर है वहां पर हैं और इन तमाम 42 लॉन्च पैड की अगर बात की जाए तो कश्मीर से लेकर
जम्मू में अखनूर तक लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका है वहां पर ये लॉन्च पैड जो हैं पाकिस्तानी सेना की मदद से बनाए गए हैं। इन इलाकों की अगर बात की जाए तो 42 लॉन्च पैड के साथ साथ इन इलाकों में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनिंग कैंप है आतंकियों के, जिनमें पाकिस्तानी सेना के कमांडो जो हैं इन आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं और जब भी इन्हें तैयार किया जाए उसके बाद इन्हें लॉन्च पैड्स पर भेजकर जम्मू कश्मीर में दाखिल कराने के लिए सेना पूरी मदद करती है और उसके लिए पाकिस्तान को चाहे युद्ध विराम का उल्लंघन क्यों न करना पड़े, उसकी आड़ में इन आतंकियों को यहाँ भेजा जाता है। तंगधार सेक्टर में लीपाजुरा दुनीपथरा आतंकी कैंप है तो पीओके में सियालकोट, शरीफ, कंडरगली, शाहकोट में भी आतंकी कैंप है। इसके अलावा पीओके में सदा ढाकी, कुंडाशाही, शारदी में आतंकी कैंप है। मच्छल सेक्टर, दुमेल पोस्ट, तेजियान, एके गली, केल में भी आतंकी अड्डे हैं। सोनार, चेलाबंदी, उरी सेक्टर के छम, पचबन, पट्टाकाइयां, छितरियां और गुरेज सेक्टर के ड्यूरमेट में भी आतंकी पाले पोसे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ठंडी कासी, खेरामरू, सरदारी, फोलोवाई, जमाई, मोहराडोरी, बट्टा हलन में आतंकियों को भारत विरोधी गतिविधियां सिखाई जाती हैं। खोजाबंदी लोसर 1, लोसर 2, अथमुक्कम, दुधनियाल, बालावाली, मोची मोहरी में भी आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा है। मार्गी ढोक, किरनी, चिरीकोट, कोट कोटेरा, नौशेरा सेक्टर के सब्जकोट, मांडीकुली, नौगाम सेक्टर के चनानिया, लीपा में भी आतंक के आका बैठे हैं जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। इन इलाकों में हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे हैं जो आए दिन ऊंची पहाड़ियों और जंगल के रास्ते सुरंग बनाकर कश्मीर घाटी में घुस जाते हैं और आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। एलओसी पर बनाए गए 42 लॉन्च पैड की अब असली कहानी आपको बताता हूं। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का जो इलाका है वो सारा का सारा इलाका हिली टेरेन है, यानी कि उसके साथ जो इलाका है वो जंगल का इलाका है। और इन जंगल के इलाकों में लॉन्च पैड बनाने का मकसद क्या है? आप सोचिए, हम इस समय एलओसी के इलाके में है, नौशहरा सेक्टर के, तो ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो ये नीचे घने जंगल का इलाका है। माना ही जा रहा है कि जो पहलगाम में भी आतंकी हमला हुआ, ये आतंकी पहले पुंछ में सक्रिय थे। इनका एक ग्रुप जो है वो किश्तवाड़ में सक्रिय था और वहां पर इन्होंने कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। और अब जब इन्हें पाकिस्तान से हुक्म मिला कि आपने यहाँ पर एक बड़े हमले को अंजाम देना है, तो ये लोग पैदल चलकर जंगलों से होते हुए इस पहलगाम के इलाके में पहुंचे कश्मीर में और वहां पर जाकर उन्होंने एक बड़े हमले को अंजाम दिया। लिहाजा अब इन आतंकी लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर को ध्वस्त करने की प्लानिंग बन रही है। खबर है इस बार स्ट्राइक इन आतंकी ट्रेनिंग सेंटर्स पर तो होगी ही, साथ ही आतंकियों की मददगार पाकिस्तानी सेना की चौकियां और ठिकाने भी तबाह किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।